हाय गाइस, दिस इज़ विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी विजय के साथ। आज गाइस हम वर्ड आर्ट की सेटिंग करना सीखेंगे कि किस प्रकार हम वर्ड आर्ट को कलरफुल बना सकते हैं और उसके लाइन को कलरफुल कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम वीडियो में देरी ना करते हुए वीडियो की आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, आज हम वर्ड आर्ट की स्टडी करते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट मेनू में जाएंगे, स्टार्ट क्लिक किए। अब यहाँ पे हम अपने फाइल में जाएंगे, वर्ड। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया। इसके बाद हम आज वर्ड आर्ट को अच्छे से स्टडी करेंगे। इसके लिए हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू के बाद हम वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में हमें इतने सारे वर्ड आर्ट के डिज़ाइंस मिलते हैं। इसमें से जो भी वर्ड आर्ट डिज़ाइन हमें चाहिए उसको हम सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें इस टाइप का वर्ड आर्ट चाहिए, हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे से हम फ़ॉन्ट के साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये हमारा 36 है। मान लीजिए हमें कुछ कम में चाहिए तो हम 32 कर लेंगे, हमारा मैटर छोटा हो जाएगा। मान लीजिए हमको बोल्ड करना है तो हम बोल्ड कर लेंगे और इटैलिक करना है तो इटैलिक कर लेंगे और इसे ओके कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमारा वर्ड आर्ट आता है। अब मान लीजिए हमें इसमें कोई करेक्शन करना है तो हम एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर इसे डिलीट करके जो लिखना है वो लिख सकते हैं। सोनी कंप्यूटर क्लासेस, ओके। इस प्रकार से हम इसमें एडिट टेक्स्ट में जाकर इसे एडिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए गाइस, हम स्पेसिंग में जाते हैं। स्पेसिंग में हम क्लिक करेंगे, जहां पे लिखा है वेरी टाइट, टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज। इसमें से हमें जो भी इफेक्ट चाहिए, अगर हम वेरी टाइट करेंगे तो हमारा जो वर्ड आर्ट है बहुत टाइटली एक दूसरे से सट जाएगा। टाइट में उससे कम, नॉर्मल में नॉर्मल ही रहेगा और लूज में हमारा वर्ड आर्ट की गैपिंग थोड़ी दूर रहेगी। देखते हैं गाइस, यह हमारा वेरी टाइट है, यह हमारा टाइट है, यह हमारा नॉर्मल, यह हमारा लूज और यह हमारा वेरी लूज। कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आएगा। अब इसके बाद हम इस इफेक्ट पर जाते हैं जहां पर हमारे फ़ॉन्ट के साइज एक जैसे हो जाते हैं। ये देखिए, सभी बराबर साइज में हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद गाइस, हम इस इफेक्ट पे जाते हैं, ये वाले इफेक्ट। इस इफेक्ट के जाने के बाद हमारा फ़ॉन्ट वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। ये उसे रोटेट कर देता है। ओके गाइस, इसके बाद हम इस इफेक्ट पे जाएंगे तो जहां हम इस इफेक्ट में जाते हैं वो उसका रूप ले लेता है। देखिए, इस प्रकार से ये चेंज होते रहता है। तो हम इस
प्रकार से अपने वर्ड आर्ट को ऐसे चेंज कर सकते हैं। इसमें और भी हैं। ओके गाइस, अब इसके बाद गाइस हम फ़ॉन्ट कलर में शेप फिल में जाते हैं। शेप फिल में जाने के बाद हम इसमें कलर फिल करते हैं। हमें जो फिल करना है हम उस कलर को सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर से हम वर्ड आर्ट में कलर फिल कर सकते हैं। इसके बाद हमें मोर कलर फिल ऑप्शन मिलता है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, स्टैंडर्ड और कस्टम। इसमें हम जिसमें हमें जो अच्छा लगे हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, तो वो कलर हमारे वर्ड आर्ट पे आ जाता है। इसके बाद हम पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद हम किसी भी एक पिक्चर को वर्ड आर्ट में इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए हमने इसे ओपन किया और इनमें से किसी एक इमेज को हम उस वर्ड आर्ट में डालना चाह रहे हैं। तो देखिए गाइस, हमारा कलर कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। इसके बाद हम ग्रेडियंट में जाएंगे तो ग्रेडियंट में हमें कुछ इस प्रकार से इफेक्ट दिखाई पड़ेंगे। हम मोर ग्रेडियंट में जाते हैं। मोर ग्रेडियंट में हमें इस टाइप का एक सेटअप दिखाई पड़ता है। हम यहाँ से ग्रेडियंट में वन कलर में हमें वन कलर में ही मिलेंगे जो ब्लैक के साथ मिक्स रहेगा। टू कलर में हमें टू कलर्स मिलेंगे जहाँ पे हम कलर को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ब्लू के साथ रेड रखना है तो हम रेड ले लेते हैं और यहाँ पर से हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या हमें जो अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए हमें इनमें से कोई ये अच्छा लगा तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे, देन ओके करेंगे। हम देखते हैं कि हमारा वर्ड आर्ट का कलर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ने लगता है। फिर हम जाते हैं फ़ॉन्ट में, ग्रेडियंट, मोर ग्रेडियंट। यहाँ पर हम देखते हैं टेक्सचर प्रीसेट कलर। प्रीसेट में हम जाते हैं तो हमें इस टाइप का प्रीसेट कलर्स मिलता है। हम इसमें से किसी एक को देखते हैं। ये सब अलग अलग कलर्स हैं। मान लीजिए हमें ये कलर अच्छा लग रहा है, इसमें से हम और चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हम इस कलर को चॉइस करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, ओके कर दिया। हम देखते हैं कि हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से इस कलर में शो करता है। इसके बाद हम फिर जाते हैं वर्ड आर्ट में, शेप फिल में। फिर उसके बाद हम ग्रेडियंट में और ग्रेडियंट से हम मोर ग्रेडियंट में जाते हैं। अब इसके बाद टेक्सचर में जाएंगे। ग्रेडियंट तो हमारा हो गया, अब हम टेक्सचर में जाएंगे। टेक्सचर में जाने के बाद हमें इस टाइप का टेक्सचर दिखाई पड़ता है। हम इनमें से किसी एक टेक्सचर को सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए गाइस हमें ये टेक्सचर अच्छा लग रहा है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। फिर हम जाएंगे और ग्रेडियंट में जाके मोर ग्रेडियंट। यहाँ पे हमारा टेक्सचर भी खत्म हो चुका है। अब इसके बाद हम पैटर्न में जाते हैं और अपने देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग डिजाइन्स दिख रहे हैं। कोई ईटाकार है, कोई चेक में है, कोई लाइनिंग में है, कोई दाने दाने में है। इनमें से कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे और इसमें हमें कलर अगर देखना है कुछ दूसरा तो हम यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कलर भी ले सकते हैं। यहाँ
से हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उसे ओके कर देते हैं। ओके गाइस, इसके बाद हम फिर शेप कलर में जाएंगे और यहाँ से हम ग्रेडियंट से मोर ग्रेडियंट, यहाँ पे हमारा पैटर्न भी खत्म होता है। अब इसके बाद हम पिक्चर में जाते हैं। पिक्चर में जाने के बाद हमें एक सेलेक्ट पिक्चर का बॉक्स दिखाई पड़ता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई पड़ते हैं या फिर पिक्चर्स के फोल्डर दिखाई पड़ेंगे। हमें जो भी पिक्चर अच्छा लगता है हम उसको सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट कर देंगे। आप देखेंगे कि इस बॉक्स में हमारा पिक्चर आ गया है। अब इसे हम ओके करते हैं तो हमारे फ़ॉन्ट में, वर्ड आर्ट में वो पिक्चर इंसर्ट हो जा रहता है। ओके गाइस, तो आप शेप फिल कलर तो जान ही गए होंगे कि यहाँ पर से हम इन सभी का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शेप आउटलाइन है, इससे हम शेप का, वर्ड आर्ट का आउटलाइन चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले हम आउटलाइन की विड्थ को बड़ा करते हैं। आउटलाइन की शेप कट, आउटलाइन हमारा कट, आउटलाइन हमारा मोटा होने के बाद हम आउटलाइन में जाएंगे और यहाँ पर हम आउटलाइन का कलर चेंज करते हैं। देखिए गाइस, कैसे हमारा आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा है। देखिए, हमने ब्लू कलर में इसे रखा है, हमारा आउटलाइन वर्ड आर्ट में कुछ इस प्रकार से शो हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। यहाँ पे हम अगर आउटलाइन की कलर डेसेस में चाहें तो भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें डेसेस में ये डेस अच्छा लग रहा है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे वर्ड आर्ट का आउटलाइन कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। ओके, फिर उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा पैटर्न है, पैटर्न में हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ डिज़ाइंस दिए होते हैं, चाहे वो चेक बॉक्स में हो, चाहे वो लाइंस में हो, चाहे डॉटेड में हो। किसी भी एक डिज़ाइन को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कलर चूज करेंगे और अपने अकॉर्डिंग कलर लेकर सेलेक्ट करेंगे, देन ओके। आप देखेंगे कि हमारे वर्ड आर्ट का आउटलाइन कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है पैटर्न में। ओके, इसके बाद गाइस हम इस पर जाते हैं, चेंज वर्ड आर्ट शेप। चेंज वर्ड आर्ट शेप जो है हमारे वर्ड आर्ट का शेप ही चेंज कर देता है। देखिए आप, हमारा वर्ड आर्ट का शेप चेंज हो रहा है। मैं एक मिनट आपको और अच्छे से क्लियर करता हूँ। इसे हम बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद हम इसे टेक्स्ट रैपिंग करके स्क्वायर या टाइट में कर देते हैं ताकि ये मूवेबल हो जाए। अब इसके बाद हम इफेक्ट डालते हैं। आप देखेंगे कि हमारा इफेक्ट कुछ अलग इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। देखिए, हम जैसा चाहे वैसा शेप इससे ले सकते हैं और अपने वर्ड आर्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। देखिए गाइस, हम अपने वर्ड आर्ट का शेप इस प्रकार चेंज करते हैं। ओके, इसमें से हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम
इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। अब इसके बाद गाइस हम शैडो इफेक्ट में जाते हैं। शैडो इफेक्ट में ये हमारा ड्रॉप शैडो है। ड्रॉप शैडो में हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। वर्ड आर्ट के पीछे कुछ शैडो दिखाई देगा हमें। इस इफेक्ट में देखिए हमारा वर्ड आर्ट कुछ चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं उसके शैडो में इफेक्ट आ रहा है। मान लीजिए हमने एक शैडो इफेक्ट को इसमें से ले लिया, एडिशनल शैडो स्टाइल, हमने इसे ले लिया और इसके बाद हम फिर शैडो इफेक्ट में जाते हैं और शैडो कलर पर क्लिक करते हैं। शैडो कलर पर क्लिक करने के बाद हमें कुछ कलर्स दिखाई पड़ते हैं। मान लीजिए हम शैडो में कुछ कलर देना चाहते हैं तो हम इस प्रकार शैडो का कलर दे सकते हैं। ओके, तो शैडो इफेक्ट तो हमारा हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं इस पॉइंट पर, न्यू शैडो अप, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए गाइस हमारे शैडो जो है कुछ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर हम नीचे को क्लिक करते हैं तो हमारा इफेक्ट नीचे की ओर जाता है। देखिए शैडो हमारा नीचे जा रहा है। अगर हम साइड में क्लिक करें तो हमारा राइट साइड जाता हुआ दिखाएगा शैडो। लेफ्ट करें तो हमारा लेफ्ट साइड। ओके गाइस, तो ये हमारा शैडो इफेक्ट का तो हो गया। अब इसके बाद हम जाते हैं 3D इफेक्ट पे। 3D इफेक्ट पे आप देखेंगे क्लिक किया हमने, 3D इफेक्ट पर क्लिक किया। अब इसके बाद हम जाते हैं, ये तो हमारा नॉर्मल में है, इस पर हम देखिए हमारा 3D इफेक्ट कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक मैं सिंपल सा वर्ड आर्ट क्रिएट करता हूं। अब यदि हम इस पर 3D इफेक्ट डालें तो आप देखिएगा गाइस कि कैसे चेंज होता है। यहां पर हम 3D में जाएंगे, 3D इफेक्ट, इसके बाद हम इस इफेक्ट पर क्लिक करते हैं। आप देखेंगे कि कुछ अलग इफेक्ट इस पर दिखाई पड़ रहा है। हम इस इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से हम 3D इफेक्ट पर जाते हैं। 3D इफेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम 3D कलर में जाते हैं। 3D कलर में हम इस इफेक्ट पर कलर डालते हैं। देखिए गाइस हम यहाँ पर एक कलर डाल देते हैं। मान लीजिए हमें
ये कलर अच्छा लग रहा है, येलो, तो हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम 3D इफेक्ट पर जाएंगे। यहाँ से हमारा 3D कलर वाला तो हो गया। अब हम डेप्थ में जाएंगे। डेप्थ में जाने के बाद ये हमारा डेप्थ 0 pt में है। हमारा वर्ड आर्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा 0 pt में। 36 pt में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 72 pt में कुछ इस प्रकार से और 144 pt में कुछ इस प्रकार से हमारा शैडो इफेक्ट दिखाई पड़ता है। यहाँ पे हम 288 pt, इसमें हम 3D इफेक्ट हमारा इस प्रकार से दिखेगा। इन्फिनिटी में हमारा इस प्रकार से दिखेगा। तो आप समझ सकते हैं गाइस कि हमारा डेप्थ जो है को हम कैसे सेट करते हैं। हमें जैसा डेप्थ चाहिए हम वैसा सेलेक्ट करते हैं, हमारा डेप्थ उस अनुसार बनता जाता है। ओके, इसके बाद हम डायरेक्शन में जाते हैं। डायरेक्शन में जाने पर हमें जैसा डायरेक्शन ठीक लगता है, देखिए गाइस ध्यान से, हम जैसे जैसे इसे चेंज करेंगे हमारा डायरेक्शन चेंज होता जाएगा वर्ड आर्ट का। आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे वर्ड आर्ट का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। ओके गाइस, हम एक डायरेक्शन को रख लेते हैं। अब इसके बाद हम फिर 3D इफेक्ट यहाँ पर से हम हमारा डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद हम लाइटिंग में जाएंगे। लाइटिंग में हम क्लिक करते हैं ऊपर, तो देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। लाइटिंग इफेक्ट साइड से, नीचे से थोड़ा, साइड नीचे से, 180 डिग्री नीचे से, इधर साइड से और इधर साइड से कुछ चेंजेस हल्के हल्के आपको दिखाई पड़ेंगे। फ्रंट से हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा अगर लाइटनिंग इफेक्ट पड़ा तो। ओके गाइस, तो ये हमारा लाइटनिंग इफेक्ट अगर हम ब्राइट में करके देखें तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। नॉर्मल में और डिम हम इसे सेलेक्ट करके अच्छे से जान सकते हैं। ब्राइट, नॉर्मल, हमारा नॉर्मल में कुछ चेंजेस आता है हल्का सा, आप देख सकते हैं। फिर हम 3D इफेक्ट में जाएंगे और लाइटिंग इफेक्ट डिम, इसमें आप देखेंगे कैसे चेंज होता है। देखिए हल्का सा चेंज होता है। ओके, फिर हम 3D इफेक्ट सरफेस में जाते हैं। अब सरफेस में जाने पर हमें 4 ऑप्शन मैट, प्लास्टिक, मेटल और वायर फॉर्म दिखता है। हम एक एक को देखते हैं। मैट में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, प्लास्टिक में भी कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मेटल में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। आप देख सकते हैं ये और ये कितना चेंजेस आया है। और वायर फॉर्म में हमारा कुछ इस प्रकार से दिखेगा, कुछ इस प्रकार से। ओके गाइस, तो ये हमारा 3D इफेक्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम पोजीशंस में जाएंगे। पोजीशन में जाने के लिए हम पहले मैटर को छोटा कर लें। अब हम पोजीशंस में जाते हैं। पोजीशंस में जाने के बाद हम जो हमारा वर्ड आर्ट है उसको पेज के अकॉर्डिंग सेट करते हैं जैसा हमें चाहिए। मान लीजिए हम
पेज में इसे ऐसा चाहते हैं कि वो पेज के ऊपर और बीच में हो। साइड में अगर हो पेज के तो पेज के एकदम बीच हो, या पेज के इस किनारे पे हो। हम जैसा चाहें अपने वर्ड आर्ट को पेज के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए ठीक। अब इसके बाद ये हमारा ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक वाला है। अब मान लीजिए हमें इसे किसी शेप के अंदर रखना है, तो हम इंसर्ट मेनू में जाएंगे और कोई सा एक शेप ले लेते हैं। मान लीजिए हमें इस शेप के अंदर रखना है इस वर्ड आर्ट को। हम इसके ऊपर रख देंगे। ये हमारा वर्ड आर्ट दब जा रहा है। इसे लाने के लिए हम सेंड टू बैक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे, हमारा जो वर्ड आर्ट है उभर के आ जाता है। आप देख सकते हैं गाइस। ओके, अब इसके बाद ये जो है हमारा, मैं इसे हटा दे रहता हूं। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गया। इसके बाद देखिए आप, ये जो है हमारा अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट सेट करने का होता है फ़ॉन्ट में। ये जो है हमारा ग्रुपिंग के लिए होता है। मान लीजिए हमने 4 वर्ड आर्ट को लिया, कंट्रोल टी डुप्लीकेट कमांड, फिर कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। ये हमारा 4 वर्ड आर्ट है। मान लीजिए इस चारों वर्ड आर्ट को हमें ग्रुप में करना है, तो हम इस चारों को सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए हम कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और क्लिक करते जाते हैं। ये चारों हमारा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद हम इस ग्रुप में जाएंगे और ग्रुप में जाकर क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे कि ये वर्ड आर्ट हमारा एक ग्रुप में बन जाता है। अब जब चाहे तब हम इसे एक साथ उठाकर ले जा सकते हैं। इसके लिए हमें चारों को अलग अलग ले जाना नहीं पड़ेगा। कुछ इस प्रकार। ओके, फिर फॉर्मेट में हम जाएंगे, ग्रुप में, और इसे हम अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करने पर यह हमारा जो वर्ड आर्ट है वो अनग्रुप हो जाता है, ग्रुपिंग से हट जाता है। ये देखिए, ओके गाइस। अब इसके बाद फिर हम वर्ड आर्ट में जाएंगे। वर्ड आर्ट में जाने के बाद हम रोटेट ऑप्शन पे जाते हैं। मान लीजिए हम 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट करते हैं, तो फ्लिप वर्टिकल में, फ्लिप हॉरिजॉन्टल में और रोटेट राइट 90 डिग्री में कुछ हमारा वर्ड आर्ट इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसे सेलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं राइट 90 डिग्री में, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री में, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। नॉर्मल में ऐसा। ओके, इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो है हमारा वर्ड आर्ट का हाइट को इंक्रीज करता है। आप देखिए हमारे वर्ड आर्ट की हाइट बढ़ते जाएगी और ये उसके नीचे वाला जो एरो है वो हाइट को छोटा करेगा। मान लीजिए हमें
वर्ड आर्ट की चौड़ाई को बढ़ाना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, नीचे वाले पर। आप देखेंगे कि वर्ड आर्ट की चौड़ाई बढ़ती जा रही है। कम करना है तो नीचे के एरो पे हम क्लिक करेंगे। तो ये हमारा हो गया हाइट को कैसे बढ़ाते हैं और चौड़ाई को कैसे बढ़ाते हैं और कम करते हैं। हमारा वर्ड आर्ट में इतना ही कुछ था। इसके बाद गाइस हम टेक्स्ट रैपिंग में जाते हैं और टाइट या स्क्वायर इनमें से किसी एक को हम अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा मूवेबल हो जाता है। उम्मीद है गाइस आपको वर्ड आर्ट की सेटिंग करना आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इससे भी अच्छी वीडियो आपके पास लाता रहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।